नमस्कार, आप हल्द्वानीलाइव.com देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मयंक मिश्रा के साथ जो उत्तराखंड के क्रिकेटर हैं, उत्तराखंड के लिए घरेलू क्रिकेट में शिरकत करते हैं और आजकल इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मयंक करीब 2-3 साल से लगातार प्रोफेशनल क्रिकेट वहाँ खेल रहे हैं, 100 से ज़्यादा विकेट इंग्लैंड में ले चुके हैं। किस तरीके से जो घरेलू खिलाड़ी हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से आने के बाद जब वो यहाँ इंडिया में अब घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत करते हैं तो कितना फ़र्क रहता है और कितना फ़ायदा रहता है, आइए उनसे बात करते हैं। मयंक भाई, स्वागत है एक बार फिर हल्द्वानी लाइव में। बहुत दिनों बाद बात करेंगे, काफी लंबा समय हो गया आपको कांटेक्ट करते करते। थैंक यू बड़ी। तो मयंक भाई, ये चीज जानना था सबसे पहले तो कि अभी आप इंग्लैंड में जैसे खेल रहे हो तो कितना अलग है इंडिया से, क्योंकि और कितना फायदेमंद है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो इंडिया में ऑफ सीजन है पूरा। नहीं यार, डेफिनेटली फर्क तो रहता ही है। कंडीशंस का फर्क है इधर, है ना? वेदर का फर्क है, कंडीशंस का फर्क है। और प्लस जब आप इधर खेलते हो तो आप एज अ प्रोफेशनल खेल रहे हो, तो जब भी आप एज अ प्रोफेशनल खेलते हो किसी भी टीम के लिए, तो आप पे एक अलग प्रेशर रहता है, क्योंकि आप यू आर गेटिंग पेड फॉर फॉर प्लेइंग फॉर वट एवर यू आर प्लेइंग फॉर। सो एक वो प्रेशर अलग रहता है। बट या कंडीशंस का ऐसा रहता है कि कंडीशंस यहाँ पे थोड़ा सा वहां से बिल्कुल ही अलग है। ओवरकास्ट कंडीशन रहता है हमेशा, है ना? और बॉल स्विंग करता है 50 ओवर तक, है ना? ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे रेड बॉल लीग खेलने आता हूँ, जो पूरा डेज़ फॉर्मेट होता है। क्यों ताकि मैं अपना जो होम डोमेस्टिक जो मेरा टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके लिए मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लीग्स, व्हाइट बॉल लीग्स भी होती हैं, बट मैं वो नहीं खेलता, जी। क्योंकि मुझे रेड बॉल में थोड़ा-सा ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को देखना है, तो मैं इसलिए सिर्फ़ रेड बॉल लीग यहाँ पे खेलने आता हूँ। मैं कैसे हम बोले मयंक भाई की कैसे शुरुआत हुई आपकी ये डिसीजन लेने के लिए कि चलो, जो इंडिया में ऑफ सीजन रहता है उसके लिए मैं मेरे को इंग्लैंड जाना चाहिए, और कैसे क्रैक किया आपने? क्योंकि हम जब पहली बार जब मैंने सुना था तो हमें तो ये लगता था कि बीसीसीआई दूसरी लीग्स में खेलने को नहीं देता है, लेकिन फिर जब आपसे बात हुई तो आपने बताया हल्का फुल्का कि काफी जो यंगस्टर्स हैं वो खेलते हैं, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी तो सीनियर काउंटी खेलते हैं, तो आप लोग जूनियर डिवीजन खेल रहे होते हैं। अम, अम, जो हमारा पहला सीज़न था 2018 का, तो उसमें हमारे कोच थे भास्कर पिल्ले सर। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि माइकी, तू अगर बाहर खेलेगा, इंग्लैंड में खेलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, वहाँ जो कंडीशंस होती हैं वो स्पिनर को ज़्यादा सूट नहीं करती। हम्म। तो वहाँ पे तू और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि जब टफ कंडीशंस में तू बॉल डालेगा तो डेफिनिटली उसके लिए तुझे अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो तू वहाँ खेलेगा तो तेरे को डोमेस्टिक में आके ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, वहाँ से ट्राई किया यहाँ पे आना, तो 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, है ना? इधर इधर का सीन नहीं बना कुछ, क्या कहते हैं, 19 फिर 20 में 19 में तो आपने बल्कि हैट्रिक ली थी, उस सीजन में नहीं बना। हाँ, हाँ। फिर 2020 वाला जो सीज़न आया उसमें कोविड आ गया, हाँ। है ना? कोविड में यहाँ पे भी पूरे सीज़न नहीं हुए, 6-6, 7-7 मैच बाद रुक गया था। फिर 2021 वाला सीज़न मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली पहली बार यहाँ खेलने की। तो जब पहली बार भी इधर खेलने में आया, तो जैसा कि भास्कर सर ने बताया था मुझे कि यहाँ पे कंडीशंस तेरे लिए नहीं होंगी मोस्टली। हुँ। बट एक एडवांटेज रहता है कि यहाँ पे जो बैट्समैन्स हैं वो स्पिनर पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर हम हुँ। थोड़े भी अपने काम में अगर अच्छे हैं, तो हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, एज़ अ स्पिनर बोल रहा हूँ मैं। हाँ। सो मैं जब पहली बार आया तो मेरा ना एक ट्रैजेक्टरी था कि मैं तेज़ बॉल फेंकता था। ओके। सिर्फ़ हाँ, मैं मतलब सिर्फ़ तेज़ ही बॉल करता था, है ना? ओके। घुमाने को ज़्यादा देखता नहीं था, रैप्स ज़्यादा देने की कोशिश करता था। तो फिर यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज़ वो कर रहा था। बट आपने मेरे आपने तेज़ बॉल बोला ना, तो मेरे को तेज़ बॉल से याद आ गया, एक बार कोई लीग का मैच था तो मैं भी खेलने आया था। तो हाँ, आपने हाँ। 2-3 बॉल मुझे डाले थे। तो 2-3 बॉल तो आपने फ्लाइट मारे, चौथा बॉल आपने हाँ। ऐसा सुर्रा मारा, मैंने कहा कहाँ से निकल गया ये? नहीं, 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 वो वाला तेज़ नहीं, मैं तेज़ बॉल इन द सेंस में जैसे ये जब हम बॉल करते हैं ना आम तो इसी बॉल। में स्लो करते हैं, मैं इसी में तेज़ करता था। फ्लैट ओके, ट्राइजेक्टरी जिसे कहते हैं। आम बॉल ना करके आप कह रहे हो कि मैं तेज़ करता था। हाँ, मतलब फ्लैट ट्राइजेक्टरी पे करता था मैं, इससे अपने फोरहेड से ऊपर बॉल नहीं करता था। इसी 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 हाइट पे बॉल करता था। ओके, ओके। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ कर रहा था, तो मुझे विकेट्स नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। तो जो मेरे उस साल यहाँ पे कोच थे, हुँ। नॉर्मन नॉर्मन स्मिथ नाम था उनका। उन्होंने हुँ। मुझे समझाया कि माइकी, यहाँ पे ना तुझे थोड़ा-सा स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरी वीडियोज़ देखी हैं इंडिया की भी, है हुँ। ना? तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, तभी तेरे को थोड़ा-सा सक्सेसफुल तू होगा। हुँ। मैंने फिर उसके अगले 2 हफ्ते, एटलीस्ट 10 दिन बोलूँगा, 10 दिन मैंने
सिंगल विकेट पे मैंने मतलब कम से कम नहीं तो 300-400 500 बॉलें फेंकी होंगी, सिर्फ हम्म। स्लो करने के लिए। ओके। शुरू-शुरू में फुल टॉस जा रहा था, इधर-उधर हो रहा था, ओवर ओवर फ्लाइट हो जा रहा था, बट स्टिल वो मैंने पेस पकड़ लिया। फिर उसके बाद से हर मैच में 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट मैंने सेकंड टॉप क्या कहते हैं फिनिश किया उस लीग के टेबल में क्या कहते हैं। जो पहला तो साल वहाँ था। से फिर जो पहला साल था, तो मयंक फिर भाई उसके उसमें बाद जब मैं डिफरेंस उसमें 1 मिनट मैं खाली मैं भूल जाऊँगा सवाल जो रखेगा। हुँ, हुँ। तो मैं आपने जैसे बोला कि जो आपका स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था जब आप इंग्लैंड गए। तो हाँ, जब हाँ। आप पहले फेंक रहे थे तो बैट्समैन को क्या लग रहा था जब आप बाद में फेंकने लगे? तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि जब आप पहले फ्लैट अगर फेंक रहे थे तो? सी तेज जा रहा पहले क्या था? होता था, पहले जब मैं तेज़ फेंक रहा था तो यहाँ पे बैट्समैन खड़े ही सिर्फ मोस्टली आप अगर आप ओवरसीज़ स्पिनर हो, तो आपको हमेशा देख के खेलते हैं, है ना? हुँ। आप भले ही आप रन कंटेन कर लोगे लेकिन आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे। बट ओके। यहाँ पे एज़ अ प्रोफेशनल आप आए हो विकेट्स लेने के लिए क्लब के लिए। हाँ, तो हाँ। मेरे साथ वही हो रहा था, मैं रन ज़्यादा नहीं दे रहा था बट मेरे को विकेट नहीं मिल रहे थे। तो ओके। जब मैं और थोड़ा-सा और फ्लाइट करने का जब यहाँ पे जब मैंने शुरू किया मतलब प्रैक्टिस करके, जब मैं फ्लाइट उस रिदम में आया, उस क्या कहते हैं पेस में आया जो मेरे से चाहते थे क्लब वाले, फिर मेरे को हाँ। विकेट क्योंकि फिर बैट्समैन खींचने लगे, है ना? ओ वो हाँ, वेट उस वेट उसके बाद करते थे, और वो तेज़ी पढ़ से के जाने अंदर लगा। आता था हाँ, पढ़ के अंदर आता था, उसमें एलबी मिलते थे, मुझे बोल्ड मिलते थे। फिर हुँ। वहाँ से मेरे को विकेट मिलना शुरू हुए और मैंने लीग में सेकंड सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर क्या कहते हैं फिनिश किया। फिर जब मैं इंडिया आया, इंडिया का उस चीज़ का मुझे फ़ायदा बहुत मिला क्योंकि इंडिया में मैं सिर्फ़ एक पेस पे बॉल फेंकता था। तो ठीक है, हुँ। जो नया बैट्समैन आता था, उसका तो ठीक है, वो शुरू में स्ट्रगल करता था बट एक बार जब मेरा वो पेस पकड़ लेता था, फिर उसके लिए मुझे खेलना थोड़ा बट फिर मैं इंडिया में भी क्या कहते हैं इंडिया में स्लो मिक्स करने लगा, स्लो और अपना नॉर्मल पेस ये सब तो मुझे उसके बाद से देखो मैंने जो पहला सीज़न खेला उसके बाद से जो मैं इंडिया में खेला हूँ, है ना? इंडिया में खेलने के 2021 में शायद आपने एक मैच में 7-8 विकेट भी ले लिए थे। मुझे जहाँ तक याद है। बीसीसीआई ने भी हाँ, ट्वीट मैं किया था उसके कि बाद जब ये इधर आया मिश्रा ये मिश्रा जी अलग मिश्रा जी एक और मिश्रा जी मिल गए हैं। हाँ, फिर उसके बाद जब इधर आया मुझे हेल्प बहुत मिला क्योंकि मैं स्लो और अपना जो था सब मिक्स करके बॉल फेंक रहा था। तो उसके बाद आप देखो मैं मतलब उसके बाद अगले दोनों सालों में मैं सेंट्रल ज़ोन में भी मेरे हाईएस्ट विकेट थे, है ना? पूरे हुँ। सेंट्रल ज़ोन में मतलब 2000 जो 22 वाला सीज़न था उसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट ली मैंने। फिर हुँ। 2000 ये अपना जो 23 वाला ते सीज़न था, उसमें भी क्या कहते हैं क्या कहते हैं मेरी 38 विकेटें थी 7 मैचों में, है हुँ। ना? तो वो मेरे को इधर खेलने का उधर पे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को जो पेस फेंकना है वो मैं लगातार फेंकता हूँ और यहाँ पे भी मैं अपना तेज़ भी करता हूँ। तो यहाँ पे भी हुँ। अभी मैं मिक्स कर सकता हूँ, वहाँ पे भी मिक्स करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे खेलने का इंडिया में बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि अगर आप मेरे 2 सीज़न देखो स्टार्टिंग के, हुँ। तो मेरी इतनी विकेटें नहीं है। बट उसके हुँ। बाद से मेरी करीब-करीब अगर इस सीज़न से पहले मैं बात करता तो मेरी 16 मैचों में करीब-करीब 79 विकेटें थी। हुँ। है ना? 79 या मेरे ख्याल से 72 विकेटें 16 मैचों में, है ना? तो ये इतना बड़ा फ़र्क आया मेरे को खेलने का, तो मैंने वही डिसाइड किया, मैंने अपने कोच से भी बोला कि सर मुझे उधर ज़रूर खेलने जाना है क्योंकि उधर जब आता हूँ उधर से इधर बॉल फेंकने तो मेरे को बहुत ईज़ी लगता है। तो मयंक भाई जैसे आपने बताया कि वहाँ खेलना जब आपने शुरुआत करी थी, तो इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि क्योंकि करियर ही इंडिया में ही शुरू हुआ है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इंडिया से इंग्लैंड पहुँचे? क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी खेलते हैं और जब आप गए, जब उत्तराखंड से लोग जाने लगे, तब हमें पता लगा कि इतनी तरह की लीग्स होती हैं वहाँ, इतना-इतना इस तरीके का मैच होता है। हुँ, हुँ। क्योंकि हमें तो हुँ, सिर्फ़ हुँ। एक ही पता था कि काउंटी होता है और काउंटी से हुँ, ही हुँ। कितना डिफ़रेंस है क्योंकि कई लोग इसको काउंटी से कोरिलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 2018 से ट्राई जब मुझे भास्कर पेले सर ने बोला मैं वहाँ से ट्राई कर रहा था, इधर आने का। बट मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे इधर आऊँ, कैसे मैं खेलूँ? फिर मैंने एक अपने दिल्ली के प्लेयर थे जो नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी खेले हैं, पुनीत बिष्ट। तो हाँ, उनसे मैंने कहा कि भैया मैं कैसे वहाँ पे खेलूँ मुझे क्योंकि वो हर साल इधर आते थे खेलने। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एजेंट का नंबर दिया मुझे, जो यहाँ का सबसे बड़ा एजेंट है। सबसे हाँ। बड़ा एजेंट यहाँ पे स्टीवन हर्ष करके है। उसका नंबर दिया कि मयंक तू इनको इसको कॉल कर और इससे बात कर। तो मैंने फिर उसको अपना मतलब कॉल मैसेज किया, है ना? मैसेज करके फिर उसने मेरे से अपना जो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, वो 3 साल का उसने मुझसे साइन कराया, मेरी वीडियोज़ वगैरह माँगी डिस्प्ले पे डालने के लिए। फिर उसने मुझे 2021 में जो मेरा पहला क्लब था, वो क्लब दिलाया, हुँ। है ना? सो फिर वो मेरा डिवीज़न 1 क्लब था, ओके, हाँ, है ना? यही मैं तो इसी पे जो आ रहा था। हाँ,
वो मेरा डिवीजन 1 क्लब था, तो जो स्टैंडर्ड मैंने उस साल खेला, वो स्टैंडर्ड ठीक था, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड था, है ना? बट मुझे उससे भी अच्छा स्टैंडर्ड खेलना था, क्योंकि मैं जो हमारे इंडिया में क्रिकेट होती है उसको एटलीस्ट मैच उस करना लेवल था। पे, जैसे कैलकाटा लीग हो गई, है ना? चेन्नई लीग हो गई, आपका और भी लीग्स होती हैं जो, है ना? मैं सोच रहा था उस लेवल, क्योंकि मैंने कैलकाटा लीग खेली है, तो मैं चाह रहा था उस लेवल की लीग। तो मैंने उसी में फिर जो क्लब्स थे उनसे पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ पे यॉर्कशायर लीग है, हम्म। यॉर्कशायर लीग में आप क्लब ढूंढो। यॉर्कशायर लीग बहुत अच्छी, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड की लीग है। हम्म। और वहां पे, हाँ, और वहां पे क्योंकि स्टैंडर्ड इसलिए है उस लीग में, क्योंकि हर हर लीग में 3-3 4-4 फर्स्ट क्लास प्लेयर, हर टीम में 3-3 4-4 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेलते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं, अच्छा रहता है। जैसे हमारे भी कैलकाटा लीग में आप देखो, हर टीम में 2-2 3-3 तो होते ही हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर या 19 प्लेयर। तो यहाँ भी ऐसे ही था। हम्म। फिर मैं यहाँ पे अगले साल इधर आया, ड्रीफील्ड क्लब का नाम था, ड्रीफील्ड क्रिकेट क्लब, है ना? तो फिर मैं वो खेलने आया। फिर वो जब खेलने आया तो हम, वो टीम मेरे ख्याल से उससे पिछले साल 11वें नंबर पे थी, है ना? 11वें नंबर पे उस साल वो टीम थी, उससे पिछले साल। तो उन्होंने मुझे साइन किया। उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए था जो बैटिंग भी नीचे थोड़ा बहुत कर ले। तो फिर जब मैं इधर आया तो मतलब मैंने उनसे बात की कि 1-2 मैच के बाद मैंने उनसे बात की कि भई हमारी टीम अच्छी है, हम ये लीग जीत सकते हैं, है ना? ड्रीफील्ड वालों से। तो मतलब उनको, वो कीन नहीं थे लीग जीतने के लिए, उनको था कि हम इस लीग में स्टे करें। क्योंकि उनको भी अपना पता था कि भई हम पिछले साल 11वें नंबर पे आए हैं वहाँ से एकदम से, क्योंकि 12 ही टीमें होती है उसमें, 11वें नंबर पे वो थे, 12वीं नंबर की टीम रेलीगेट होके नीचे वाली लीग में चली जाती है। ओके। हाँ, तो बट हमने 1 मैच जीता, 2 मैच जीते, 3 मैच जीते। जब 5-6 मैच हम लगातार जीत गए ना, तब उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हुआ कि यार शायद हम कर सकते हैं ये चीज़। तो फिर उन्होंने एक प्लेयर और साइन किया उसके बाद, बीच सीज़न में, है ना? बीच सीज़न में एक और बैट्समैन उन्होंने साइन किया। फिर उसके बाद से वो हम लीग जीते उस साल, है ना? वो मेरे ख्याल से मैंने 67 विकेट्स ली थी उस साल, और करीब-करीब 450 रन बनाए थे, 450 रन मैंने उस लीग में भी। बट अभी भी ना मेरे को वो, मतलब वो मेरा मतलब मेरा था कि यार मेरे को इससे भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है ना? शायद मुझे उस साल विकेटें अच्छी मिल गई, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि यार विकेटें ले ली तो स्टैंडर्ड जैसा भी है। लेकिन हाँ, डेफिनिटली पहले साल से तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, है ना? फिर मैंने वही शुरू कर दिया कि यार मुझे इससे भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो फिर मुझे बोला कि इंग्लैंड में सबसे जो अच्छा स्टैंडर्ड है, वो जो यॉर्कशायर प्रीमियर लीग साउथ है, साउथ साउथ वाला जो लीग का वो स्टैंडर्ड है, वो इंग्लैंड में सबसे अच्छा है। उसकी एक वजह क्या है, इसमें सारे शहर की टीमें हैं। जैसे और ओके। लीग्स में क्या होता है, और लीग्स में टाउन की टीमें भी होती हैं, ओके। है ना? इसमें सारी जो है वो शहर की टीमें हैं। लीड्स हो गई, शेफील्ड हो गई, डॉनकेस्टर हो गई, वेकफील्ड हो गई, हमारी खुद की हो गई, है ना? और आपका मैं अगर बोलूँ तो अ, है ना, कॉथन हो गई, ये सारे शहर हैं, बड़े-बड़े शहर हैं, है ना? इसलिए ये पूरे इंग्लैंड में सबसे बड़ी लीग है ना, अगर देखो तो। और इस लीग में मतलब 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक के प्लेयर मोस्टली प्रोफेशनल होते हैं, है ओके। ना? ओवरसीज़ प्रोफेशनल एक ही होता है, लेकिन मोस्टली परफॉर्मेंस प्रोफेशनल होते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं मयंक भाई, मोस्ट। आप जैसे वहाँ खेल रहे हो, तो इस बीच कई इंग्लैंड के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो यंग है, वो भी खेलते हैं। तो हुँ। शायद एक दो मैच ऐसे जो है, शायद आपसे शायद बात हुई थी, आपने पॉल कॉलिंगवुड और ये सब शायद आप लोग के साथ खेले थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पॉल कॉलिंगवुड के साथ मैं पहले साल खेला था, वो पहला साल था। फिर उसके बाद मैं एक एक सीज़न में मार्कवुड के अगेंस्ट भी खेला। ओके। हाँ, वो तो मार्कवुड अभी के, भी लेकिन इंग्लैंड के लिए खेले थे। मार्कवुड उस टाइम पे इंटरनेशनल खेल रहा था, बट हाँ। वो इंजरी के बाद वापस आया था, तो उसे 4 ओवर से ज़्यादा डालने अलाउड नहीं थे उस लीग में। ओके। हाँ, ईसीबी तो नहीं उसने है। 4 ओवर ही डाले, बट क्या कहते हैं, मैंने उसके अगेंस्ट भी खेला, क्या कहते हैं, तो मार्कवुड के अगेंस्ट भी मैं खेला। हम देखते हैं ना कि क्योंकि अब अगर पिछले 2010 से इंडिया के क्रिकेट उठा लें, तो हम लोग जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो मुझे जो क्रिकेट की समझ आई कि थोड़ा ज्यादा हम लोग एग्रेसिव हैं रेदर देन जो इंग्लैंड के हैं। क्या आपको भी ये आपने भी नोटिस किया, और क्यों ऐसा होता है? क्या वो कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाते हैं, हम थोड़ा इमोशनली चले जाते हैं? यार एग्रेसिव यहाँ पे ना,
दो तरीके के एग्रेसिव होते हैं यहाँ पे ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव एक हाँ एग्रेशन होता है कि हम एग्रेशन दिखाते हैं, एक ओके एग्रेशन होता है कि हमारे गेम में होता है वो एग्रेशन, है ना। हाँ तो आप हम्म। मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से पूछना चाह रहे हैं। मैं जैसे मान लो आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, पहले ऑस्ट्रेलिया बहुत एग्रेसिव भी खेलता था, अब हम्म, इंडिया भी हम्म, कम्पीट कर हम्म, रहा है, मैं उस खेलने के तरीके से और ग्राउंड हम्म। में जो अप्रोच होता है उस तरीके से कहने का मतलब नहीं, ग्राउंड में यहाँ पे हर कोई एग्रेसिव होता है, इवन है। क्लब लेवल पे भी। क्या कहते हैं इस लेवल पे भी मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं, आप कह लो तो क्या कहते हैं, अ, बोलना, एक दूसरे को बोलना चलना भी होता है, जिसे हम कहते हैं स्लेजिंग, है ना। हाँ स्लेजिंग भी बहुत ज्यादा होती है, हर लेवल पे होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे इंडिया से भी ज्यादा यहाँ पे रूल्स टफ हैं। अगर ओके आप आप किसी को आउट करने के बाद सी ऑफ भी देते हो, तो आप पे सीधे हम्म लेवल 2 है ना। हम्म आप आप अपील अंपायर से बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इंडिया में चल जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी, बट यहाँ पे आपने ओवर ओवर अपील किया तो उसमें भी आपको फाइन है ना। फाइन आपका क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे मोस्टली फाइन मैचेस का होता है, क्योंकि ओके मैच फी तो क्लब ही आपको पे करता है ओके ना। ओके उससे लीग का कोई वो नहीं होता। तो मोस्टली यहाँ पे मैचेस का क्या कहते हैं फाइन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, वो जो मेरी ड्रीफिल्ड टीम थी वो 11वें नंबर पे हम्म थी। वो इसी जी वजह से 11वें नंबर पे थी कि उनके 6 प्लेयर बैन हो गए थे उस साल। ओके जिस साल वो लोग क्या कहते हैं 11वें नंबर पे जिस साल उन्होंने फिनिश किया हम्म उस साल। हाँ, उस साल सिर्फ अंपायर के सामने कैप्टन ने ऐसे बैट फेंका, है ना। हम्म तो अंपायर ने आर्ग्यू किया, अंपायर के साथ उसका साथ कैप्टन का साथ देने के लिए 5 प्लेयर और आर्ग्यू करने आ गए, तो उन 6 के 6 प्लेयरों को 6 मैचेस के लिए बैन कर दिया था। तो और मतलब उस टाइम पे टोटल, जो हम हाँ लोग टीवी में देखते हैं वो अलग है और जेन्युइनली अलग है। हाँ, तो 6 प्लेयरों को बैन किया और उस टाइम पे मैचेस ही 7 बचे थे। तो ओके सपोज अगर 7 मैचों के लिए बैन कर देते तो वो जो लास्ट मैच जीत के वो लीग में बचे थे शायद वो भी नहीं होता। ओके 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 तो मयंक हाँ, भाई तो जैसे यहाँ पे बहुत टफ है। जब से आपने खेलना शुरू किया उसके बाद से उत्तराखंड की टीम से भी कई खिलाड़ी खेलने गए, और उत्तराखंड के जो हमारे रहने वाले हैं और बाहर से खेलते हैं वो भी गए, तो आपको लगता है कि इस तरीके की लीग काफी फायदेमंद होनी चाहिए, और अगर यंगस्टर है ऑफ सीजन का इस्तेमाल अगर अच्छा करना है तो अगर मौके मिल रहे हैं तो उसको बुलाना चाहिए। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि क्या कहते हैं, सी एज अ बॉलर भी आपको बहुत हेल्प है यहाँ पे, क्योंकि एज अ बॉलर एक तो आप अच्छा कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कंडीशंस एज अ फास्ट बॉलर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। स्पिन अब जब अगर आपसे आप पहली बार बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा भी था कि मयंक भाई हम्म, वहां तो स्पिनर के लिए कुछ रहता ही नहीं, तो आप क्यों जा रहे हो? तो आपने कहा कि यार कुछ नया सीख के आऊं, और हाँ, उत्तराखंड में थोड़ा फायदा रहेगा। यही चीज एज अ स्पिनर आप बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पे, अपने अपने पेस को लेके, अपने अपनी ट्रायजेक्टरी को लेके, एवरीथिंग। एज अ फास्ट बॉलर आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कर सकता है। इवन एज अ फास्ट बॉलर आप पूरा यहाँ पे 4 महीने 5 महीने ट्रेन अच्छा कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि हम्म इस टाइम पे इंडिया में बहुत गर्मी होती है ना। तो हम्म ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये टाइम बेस्ट है यहाँ पे, मतलब बॉलर्स के लिए भी कहूंगा, है ना। और एज अ फास्ट बॉलर टफ कंडीशंस में जब आप रन बनाना क्या कहते हैं शुरू करते हो, जैसा हमारे इंडिया में शुरू का 1 घंटा रहता है नॉर्थ में, हम्म वैसा यहाँ पे पूरा हम्म दिन रहता है, तो ये कंडीशन में जब आप रन बनाओगे, पूरा दिन स्ट्रगल करके रन बनाओगे, तो वो जब आप हम्म इंडिया में खेलने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, है ना। तो वो चीज बहुत, तो मैं यंगस्टर को कहूंगा, हाँ, मैं बस ये कहूंगा कि आना है तो एक अच्छी लीग खेलने आना। कोई भी हम्म आ रहा है तो हमेशा अपने, चाहे एजेंट के थ्रू आओ चाहे किसी रिलेटिव के थ्रू आओ, हमेशा ये है कि एक अच्छी लीग खेलने, क्योंकि आप खराब लीग खेलने आओगे ना तो उसमें आपको खराब बॉलर्स मिलेंगे। तो खराब बॉलर्स में आप रन बनाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस गेम बिल्ड होगा इम्प्रूव नहीं, नहीं होगा। कॉन्फिडेंस हम्म बिल्ड होगा नहीं, ऊपर से अगर आप रन बाई चांस नहीं बनाए तो आप और नीचे चले जाओगे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कि यार क्या कहते हैं यहाँ भी रन नहीं बना पा रहा हूँ इस लीग में भी। तो हमेशा अच्छी लीग खेलने आओगे तो मेरे ख्याल से बेटर है। जैसे मैं ये वाली लीग, इसीलिए मैं ये वाली लीग खेलने आया कि मुझे सबसे ये मेरे ख्याल से जो ये लीग है साउथ यॉर्कशायर प्रीमियर लीग, ये इंग्लैंड में सबसे टफ लीग है खेलना। हम्म उसका रीजन ये है कि एक तो सारे सारे क्लब में पेड प्लेयर होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं सारे क्लब में रहते हैं, है ना। मोस्टली क्लब्स में क्या होता है, सारे लोकल के प्लेयर होते हैं, एक ओवरसीज होता है जिसको पे करते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे हम्म सारे ही मोस्टली पेड प्लेयर होते हैं, है ना, सारे ही ओके प्रोफेशनल होते हैं। हाँ, तो हर एक टीम, मतलब इस टीम में आप जो 11वें 12वें नंबर की टीम भी है, उससे आप क्या कहते हैं वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं कि यार
इससे हम एक तरफा मैच जीत जाएंगे। मैं इसी लास्ट वीक की बात बता दूं, डोंकेस्टर को शाय ग्रीन ने हरा दिया, है ना। शाय ग्रीन वो टीम है जो नीचे से इस साल ऊपर आई है ओके। है ना। और डोंकेस्टर वो टीम है जो कई बार ये लीग जीत चुकी है। ये जो डोंकेस्टर कह रहा हूँ, ये सॉरी शेफील्ड कलेजिएट, डोंकेस्टर से तो हम जीते थे। शेफील्ड कलेजिएट वो टीम है जिससे माइक सॉरी आपका क्या कहते हैं उसका माइकल वोंग, जो रूट, ये सब शेफील्ड कलेजिएट के प्लेयर है ना। आपने वो रूट एकेडमी भी देखी होगी, जो रूट एकेडमी, वो शेफील्ड कलेजिएट ही है। वो बहुत बार क्या कहते हैं ये लीग जीते हुए हैं। उनको उस टीम ने हरा दिया जो नीचे से ऊपर आई है। तो आप इस लीग का स्टैंडर्ड देखो, क्या कहते हैं कि ये मयंक स्टैंडर्ड है भाई, आपकी तो बात। इस सीजन की बात करें तो अभी तैयारी कैसी चल रही है? और एक चीज मैं जरूर पूछूंगा कि उत्तराखंड की टीम को नॉकआउट में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है? पहले तो पूरा लीग आप अच्छा चलता है और नॉकआउट में आते ही सब धड़ाम हो जाता है, सारी उम्मीदें एक जैसी हो जाती है। और उसको कैसे टैकल करना है? और जो नया सीजन आ रहा है अब, क्योंकि आप सीजन की तैयारी करने ही गए हैं, तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है? और अगर आप इंग्लैंड में पूरा सीजन करते हो और वहां से क्या लेके इस बार आना है कि थोड़ा अपनी टीम को देना है? अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो यार, मैं जैसा कि मेरा हर सीजन रहता है, हर साल जैसे मेरी बॉलिंग रहती है, जैसे मुझे विकेटें मिलती हैं, तो मैं कहूंगा व्हाइट बॉल तो मेरा लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया। बट रेड बॉल थोड़ा सा मेरा जो कहेंगे बिलो पा गया, ठीक ठाक। क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक सा गया, एवरेज गया मेरा, जो कि मेरा कभी नहीं रहता। एवरेज मेरा कभी रेड बॉल में परफॉर्मेंस नहीं रहता है, जो कि इस साल मेरा थोड़ा सा रहा। मैं ये भी कह सकता हूँ, एवरेज कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखो शुरू के 2 मैच में प्रॉपर मतलब थोड़ा सा मेरा हेल्थ का भी थोड़ा इशू था। बट ये था कि आते-आते मैंने अच्छी रिकवरी करी, क्या कहते हैं। फिर जब मैं रिकवर हुआ बिल्कुल, तो फिर क्या कहते हैं, उड़ीसा के अगेंस्ट 5 विकेट लिए, है ना। लास्ट मैच में भी वडोदरा के अगेंस्ट भी 4 विकेट ली, रन भी बनाए उधर। तो बट स्टिल मैं इसको भी एक एवरेज परफॉर्मेंस ही काउंट करता हूँ, जैसा मेरा हर साल परफॉर्मेंस रहता है। तो डेफिनेटली मैं इस साल यहाँ पे लगा हुआ हूँ पूरी मेहनत से, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, है ना। ताकि जो जो कमियां इस साल रह गई उनको मैं, क्या कहते हैं, अगले साल ना होने दूं, या अगले साल क्या कहते हैं उससे डबल परफॉर्मेंस लेके आऊं अपनी टीम के लिए। और बात रही अगर नॉकआउट्स की, तो उसी नॉकआउट्स में हम पहुंचते हैं, है ना। कई टीमें पहुंचती भी नहीं है। अगर आप बड़ी-बड़ी टीमें देखो तो वो पहुंचती भी नहीं है। बात रही नॉकआउट्स में हारने की, तो वो एक गेम ही होता है। हर गेम की तरह हम लीग स्टेज में भी, क्या कहते हैं, हार सकते हैं। तो आप कहोगे, क्या कहते हैं कि, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये इसलिए आया है क्योंकि हम लीग गेम्स में नहीं हार रहे थे, पिछले 2 साल से हम नॉकआउट्स में हार रहे थे, है ना। तो मयंक भाई, मार्जिन बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, मतलब आपको भी पता ही है कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा बहुत रहे तो चलिए, गेम है हम बोलते हैं, लेकिन क्या हम ये बोले कि लीग और नॉकआउट का जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर है? नहीं, नहीं, और तो इसीलिए हाँ। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहती। हाँ, हम इनफ प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई हम पे कोई प्रेशर नहीं होता है। हम जैसे हर गेम को खेलते हैं, वैसे ही हम क्वार्टर फाइनल भी खेलते हैं। वो बाई चांस की बात है कि हम, क्या कहते हैं, लगातार 2 क्वार्टर फाइनल हारे, है ना। बट डेफिनेटली, क्या कहते हैं, अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी हम खेलने उतरेंगे तो उसमें आपको, क्या कहते हैं, क्योंकि नई टीम है अभी, क्या कहते हैं, अभी नई टीम, अगर आप 6 साल की टीम को आप बोलें कि सीधे फाइनल खेले, तो दैट्स नॉट फेयर फॉर दोस प्लेयर्स। बट या डेफिनेटली जैसे-जैसे टीम आगे बढ़ेगी, हम लोग, क्या कहते हैं, एक ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं। इस साल भी हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हमने बस क्वालीफाई नहीं किया, लेकिन क्रिकेट को देखें तो हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस साल, है ना। बस अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे 1-2 सेशंस इधर-उधर हुए, जिससे हम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस टीम को आगे आप एक बहुत अच्छा बड़ा करते हुए देखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मयंक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और उम्मीद है कि अब जब आप इंडिया होगे, यहाँ का नया सीजन शुरू होगा, तब आपसे बात करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू। ऑल द बेस्ट। और जैसा आपका सीजन जा रहा है, तो उसको देख के खुद इंडिया से काफी खुशी होती है। थैंक यू buddy, थैंक यू सो मच।